चलो आगे देखो। ठीक, तो ध्यान से देवधर। चलो हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं हिंदी ग्रामर। चलो हिंदी व्याकरण। चलो मोटा मोटा जानो से पढ़ा चुका हूं ना, पेपर है, पेपर तुम्हारा हो जाएगा। तो ध्यान से चलो पहले हम बात करते हैं अलंकार। क्या बात करते हैं? अलंकार। लिखना है किसी को भी, सोचना है। अलंकार होता है दो प्रकार। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अब मान लो आ गया अलंकार किसे कहते हैं? क्या लिखना है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को हम लोग कहते क्या है? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्मों को या धर्मों को हम लोग कहते क्या है? अलंकार। अलंकार कितने प्रकार होता है? दो प्रकार का। एक होता है शब्द अलंकार। क्या जी? एक होता है शब्द अलंकार, दूसरा क्या होता है? अर्थालंकार। तो शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जब काव्य में चमत्कार शब्दों के माध्यम से उत्पन्न होता है। ठीक, जब काव्य में चमत्कार शब्दों के माध्यम से उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द अलंकार। और वही जब काव्य में चमत्कार किस द्वारा होता है? अर्थ के द्वारा होता है, तो उसको हम लोग कहते क्या है? अर्थालंकार कहते हैं। ठीक, और शब्द अलंकार मुख्य रूप कितने में होता है? तीन प्रकार का। कौन कौन? अनुप्रास अलंकार, फिर अनुप्रास अलंकार, ठीक, यमक अलंकार, यमक अलंकार, और दूसरा क्या होता है? तीसरा होता है श्लेष अलंकार। श्लेष। बस सबका ध्यान रखना चाहिए, कुछ सीखोगे। श्लेष अलंकार। देखा, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां वर्णों अक्षरों, ठीक, जहां वर्णों अक्षरों या व्यंजनों की पुनरावृत्ति कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते क्या है? अनुप्रास अलंकार। मैं बताया था जैसे तरण तनुजा तर तमाल तरुवर बहु छाए। कौन शब्द, कौन अच्छा अच्छे इसमें रिपीट हो रहा है? ता। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कौन सा अच्छा रिपीट हो रहा है? रा। क्या जी? रा। ठीक, तो ना अगर कोई अक्षर रिपीट हो रहे हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो ऊपर वाली लाइन में म रिपीट हो रहा है, नीचे वाली लाइन में स रिपीट हो रहा है, तो कौन सा अलंकार हुआ? हाँ, अनुप्रास अलंकार। क्या हुआ? जहां पर वर्णों अक्षरों या व्यंजनों के रिपीटेशन कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। अगला यमक अलंकार। क्या है यमक अलंकार? जब काव्य में एक शब्द क्या हो? दो बार आए और उसके अर्थ क्या हो? जब काव्य में एक शब्द दो बार आए और उसके अर्थ क्या हो जी? अलग अलग हो, उसको हम लोग कहते क्या है? यमक अलंकार। सबसे बढ़िया होता है कनक कनकते सौगुनी मां दक्ताधिकाय वा पाए बौराए जग वा खाए बौराए। ठीक, मतलब कनक शब्द दो बार आए ना, एक कनक अर्थ क्या होता है? सोना, दूसरे का अर्थ क्या होता है? भतूरा। ठीक, तीन बेर खाती सी वो तीन बेर खाती है। यहाँ पर क्या है? बेर आया, बेर। ठीक, बेर मीन्स क्या होता है? समय, और बेर मीन्स क्या होता है? बैर या फल है। ठीक, यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार हुआ। कौन सा हुआ? यमक अलंकार। जब काव्य में ठीक कोई शब्द क्या हो जाए? दो बार आए, तीन बार आए, उसके अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अगला है श्लेष अलंकार। जब काव्य में एक ही शब्द के माध्यम से अनेक अर्थ निकल रहे हो, एक ही शब्द के द्वारा क्या निकल रहे हो जी? अनेक अर्थ निकल रहे हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। क्या होता है? श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन धागा नहीं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो पानी शब्द यहाँ पर क्या हुआ? पानी शब्द के यहाँ पर कई अर्थ है, अनेक अर्थ है। पानी में से यहाँ होता है मान प्रतिष्ठा सम्मान। पानी में होता है चमक। पानी में इसका होता है चमक। ठीक, यहाँ पर पानी के बहुत सारे अर्थ हो रहे हैं। ठीक, तुम लोग सुने होंगे सुवर्ण को खोजत फिरत कई व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुवर्ण के क्या अर्थ निकल रहे हैं?
सुवर्ण के भी 3-4 अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार हो। कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। तो जब काव्य में एक ही शब्द के माध्यम से अनेक अर्थ प्रादुर्भाव हो रहे हो, निकल रहे हो, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। यहां समझ में आ गया ना? आगे अर्थालंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार का। पहला क्या है? उपमा अलंकार। क्या जी? उपमा अलंकार। फिर क्या है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। खिल खोल दो, खिल खोल दो। तीसरा क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके और प्रकार होते हैं, और प्रकार यदि तुम्हारे सिलेबस में है नहीं कि जानते रहो, इसे मान लो। ठीक, भ्रांति मान अलंकार है। भ्रांति मान अलंकार, भ्रांति मान अलंकार। ठीक, दूसरा है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार। ठीक, तीसरा है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार। अलंकार। चौथा क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति क्या जी? अलंकार। अगला क्या है? 5वां अन्योक्ति अलंकार। क्या है? अन्योक्ति अलंकार। ठीक, अन्योक्ति अलंकार हो गए। ठीक, इतना हुए। पहले इसको तारो, फिर आगे बात करते हैं, बताते हैं, सुनाते हैं उपराग से जल्दी से। चलो आगे देखो, अगला क्या जी? उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार। ठीक, देखो समझो। ठीक, तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहां उपमेय से उपमान क्या की जाती है? तुलना की जाती है, उसको हम लोग कहते क्या है? उपमा अलंकार। हमने बोला था अर्थालंकार में 2 होते हैं, एक होता है उपमान, एक होता है उपमेय। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए, और उपमेय होता है उपमान ना जी। उपमेय क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। उपमान क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। तो वहां पर एक चीज होता है उपमा अलंकार। इसमें देखो, पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है, इसमें आता है सम। क्या आता है? सम, सा, सी, सदृश। सदृश आ जाएगा। ठीक, सरिस भी आ सकता है। मतलब अगर ये शब्द आते हैं ना, ये वर्ड आते हैं, कौन सा अलंकार वहां पर होगा? उपमा अलंकार। जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है, कौन सा चीज है इसमें? सा आया। नील कमल से सुंदर नयन, कौन सा दया वहां पर? सा आया। कौन सा अलंकार होगा उसमें? पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, कि हमारा जो मन है पीपर पति समान क्या होता है? सबसे बढ़िया तो उदाहरण होता है। अगर एक शब्द हमको, इसको हम लोग कहते हैं वाचक शब्द। क्या बोलते हैं? वाचक शब्द। अगर हमको कहीं शब्द दिख जाए तो कौन से अलंकार होंगे वहां पर? उपमा अलंकार होते हैं। ठीक, रूपक अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय से उपमान क्या की जाए? समानता की जाए। क्या की जाए? समानता की जाए। मतलब कोई अभेद ना रह जाए, इसमें कोई भी भेद ना रह जाए, उसी वही चीज एकदम सेम सेम वही दूसरी चीज हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रूपक अलंकार। क्या बोलेंगे जी? रूपक अलंकार। इसमें क्या होगा? रूपक अलंकार में एक सामाजिक प्राणी हो। क्या होगा? एक सामाजिक प्राणी। एक सामाजिक प्राणी भगवान की वंदना करेगा, अर्चना करेगा, उनके पैर को पखारेगा। जय चरण सरोज पखारन लागा। यहाँ पर तुलसीदास जी भगवान रामचंद्र जी के चरणों को पखारना चाहते हैं, तो कौन सा अलंकार हुआ यहाँ पर? रूपक अलंकार हुआ। सब लिखवाएंगे ना जी? हाँ, ठीक। आगे, मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूं, तो किसमें जाएगा? रूपक अलंकार में आएगा। बताओ, समझ में आया? तो उपमा में सम, सा, सी, सदिश, सरिस ये शब्द आएंगे, इसमें नहीं आएगा। ठीक, इसमें एक सामाजिक प्राणी होंगे। तो तुलसीदास जी क्या भगवान है? सामाजिक प्राणी है। ठीक, जब कोई सामाजिक प्राणी किसी भगवान की वंदना करेगा तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। अगर प्रेक्षा अलंकार सबसे पहले भी होता है, इसमें क्या आएगा? 5-6 वाचक शब्द आते हैं। पहला क्या आएगा? जनु, जनाहु, जनु जनाहु,
जानो, जनु जनो, जानो आ, ठीक। मानो, मना हूं, मानो मना हूं, मानव आ गया, ठीक। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? ठीक। जहां पर उपमेय से उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, अच्छा ऐसा हो सकता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय से उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, संभव पॉसिबिलिटी हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे जनु सोहत श्रृंगार धर मूर्त परम अनु, मतलब अगर भगवान रामचंद्र जी श्रृंगार धर लेते हैं तो कहते हैं एक मूर्ति के समान शोभायमान प्रतीत होते हैं, ठीक। समझो ना। उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो शब्द आया, क्या जी? मानो शब्द आया। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर जनु जनो जानो मनु मनो मानो ये शब्द आते, कौन सा अलंकार होता वहां पर? उत्प्रेक्षा अलंकार। बस में अगले भ्रांति मान अलंकार। क्या जी? भ्रांति मान अलंकार। जब किसी को चीज देख करके, जब किसी वस्तु देख करके हमारे मन में क्या हो जाए? भ्रांति पैदा हो जाए, उसी को हम लोग कहते क्या है? उसी को हम लोग कहते हैं भ्रांति मान अलंकार कहते हैं। बात समझ में आया? ठीक। मतलब जब किसी वस्तु को देख करके उसी के समान क्या हो जाए? संशय होने क्यों चमत्कारिक वर्णन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रांति मान अलंकार। मैं बोला था जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पर क्या हो? दुशासन क्या हो चुका? भ्रमित हो चुका कि सारी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में सारी है। यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? भ्रांति मान अलंकार हुआ, ठीक। बस में ना कोई दिक्कत? बहुत सारे इसको उदाहरण है, और उदाहरण तुम दे सकते हो। वृंदावन बिहत फिरे, वृंदावन बिहत फिरे राधा नंद किशोर, ठीक। वृंदावन बिहत फिरे राधा नंद किशोर, नीरज यामिनी जान संग डोले बोले मोर। मतलब वृंदावन के जंगलों में राधा और नंद किशोर यानी श्री कृष्ण भगवान क्या रहे हैं? टहल रहे हैं। तो श्री कृष्ण क्या है? सांवले हैं, और राधा जी क्या है? गोरी हैं। तो सांवलेपन को, और जो वहां पर मोर है, पक्षियां हैं, वो समझ ली बादल, ये तो क्या है? और राधा जी कैसे हैं? गोरी हैं। उसको क्या मान बैठी? पानी मान बैठी। और सांवला शरीर और पानी को मान करके उनको लगे लगे आकाश में क्या छा गया है? बादल घिर गया है। सिर्फ क्या हो? जो पक्षियां हैं वृंदावन क्या हो लगी? बोलने लगी। वो क्या हो चुकी? वहां पर भ्रमित हो गई। बस में यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? भ्रांति मान अलंकार। अगला संदेह अलंकार। जब किसी वस्तु को देख करके हमारे मन में क्या हो जाए? संदेह पैदा हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संदेह अलंकार। क्या बोलते हैं? संदेह अलंकार। जैसे पाए महावर देन को नाइन मिढ़ती आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिढ़ती जाए। बोला मैंने, कोई राजकुमारी है, उसका शादी मान लो होने वाला है, उसके पैर में क्या लगा? महावर, मतलब एड़ी में रंग लगे हुए हैं। अब कोई महावरी या नाइन उसके पैर में क्या लगाने के लिए आती है? रंग लगाने के लिए आती है। वो समझ नहीं पाती है उसका पैर इतना कोमल था, वो समझ नहीं पाती इसके पैर में पहले से रंग लगा, उनके ऐसा लगा हुआ। वो पैर कोमल था, जब टच करती है क्या होता है? ब्लड क्या होता है? बाहर आने लगता है। मतलब सही उससे पैर से बाहर नहीं, ऊपर आ जाता है। लगता है इसके पैर में पहले से रंग लगा हुआ है। तो वहां पर वो क्या हो गई? वो संदेह में पड़ गए। तो वहां पर कौन सा अलंकार हुआ? संदेह अलंकार हुआ, ठीक। तो जब किसी वस्तु को देख करके व्यक्ति क्या हो जाए? संदेह में पड़ जाए, संशय में पड़ जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास क्या होता है? जहां विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विरोधाभास अलंकार। जैसे भर लाओ सीपी में सागर प्री मेरी हार विजय क्या, तुम्हारे लिए मैं सागर को, समुद्र को किसमें भर ला सकता हूं? सीपी में। एक छोटे से सोचो, ऐसा संभव है? हाँ, कोई व्यक्ति कह रहा है कि अपने प्रेमिका के लिए कह रहा है मैं तुम्हारे लिए सागर को किसमें भर ला सकता हूं? सीपी में। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक। कहते तुम्हारे लिए मैं चांद के तारे तोड़ ला सकता हूं, चांद तारे, ठीक। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार, ठीक। अगला क्या? अतिशयोक्ति अलंकार। जहां पर किसी वस्तु का, इसको हम बोलते हैं हाइपर बोलते हैं हम, जहां पर किसी वस्तु को बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार। समझो ना, ठीक। तुम लोग जानते होंगे, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालो सी, चली आ रही फेनु गलती फन फैलाए ब्यालो सी। इसे कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। या ऐसे बोल सकते हो,
चलो चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिरकाट कर, करता था सफल जवानी को। इसमें भी आ जाएगा। या हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। अभी हनुमान जी की पूछ में आग नहीं लगी है, पूरी लंका क्या हो गई? जल गई। संभव ऐसा है? नहीं है। यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब जहां किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ा वर्णन किया जाए, ठीक, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? ठीक, तो लोग सुने होंगे। और आगे नदियां थी अपार, आगे नदियां थी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक। नदी भरी हुई है, उफान चल रही है, नदी पानी लबालब भरा हुआ है, ठीक, आगे नदियां थी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने अपने माइंड में सोच ही रहे कि घोड़ा कैसे उस पार जाएगा, ठीक। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक। अभी राणा ने अपने मन में सोच ही रहे तब तक चेतक क्या नदी को उड़ पार कर गया। संभव है ऐसा? कभी नहीं दिया हुआ। कौन सा अलंकार यहां पर हुआ? अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। आगे अन्योक्ति अलंकार, जहां पर किसी उक्ति के कथन के माध्यम से, जहां पर किसी कथन के माध्यम से या उक्ति के माध्यम से किसी व्यक्ति को कोई बात कही जाती है, समझाई जाती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे तुम लोग जानते हो, एक राजा थे जयचंद, जयचंद को बिहारी जी ने एक दोहे लिख के भेजे थे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहकाल, अली कली ही स्वयं बधो आगे कमन हवाल। ठीक, यहाँ पर ठीक राजा जयचंद जी के लिए बिहारी जी ने क्या लिखा? एक बहुत अच्छा दोहा लिखा उसको समझाने के लिए कि आप अपने राजकाज को क्या कीजिए? संभालिए। ठीक, यहाँ पर जहां पर किसी व्यक्ति को किसी उक्ति या कथन के माध्यम से क्या किया जाता है? समझाया जाता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार। उस चीजें समझ में आए होंगी, एकदम विस्तार से पढ़ाया गया है। किसी कोई प्रॉब्लम? उधर उठाक से, उधर उठाक से आगे देखो। चलो